नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात का एक सीरीज। तो दोस्तों ये आज तीसरा पार्ट है अनुपात समानुपात का। दोस्तों बहुत जल्दी व्यापम का, पटवारी और आरआई का छत्तीसगढ़ का वैकेंसी आने वाला है दोस्तों। तो उसी के लिए मैं आज क्या ये तीसरा वीडियो है आज मेरा दोस्तों, उसी के लिए तैयारी करा रहा हूं। तो अभी से करने से ठीक रहेगा दोस्तों, क्योंकि मैथ्स बहुत लंबा सब्जेक्ट होता है। बाकी तो वैकेंसी आने के बाद भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो दोस्तों बिना लेक्चर दिए चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि 2 व्यक्ति होंगे और आज वाले में क्या करूंगा 3 ठो व्यक्ति होंगे। आयु संबंधित ही क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आयु संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा व्यापम में आता है, आप लोग देखे भी होंगे। तो मैं बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में क्या किया था मैं कि 2 व्यक्तियों के बारे में हल कराया था। 2 व्यक्ति हुआ करते थे, ए और बी, या फिर रामू श्यामू, कुछ भी, मोहन सोहन मान लो। तो दोस्तों पिछले वाले में कराया था मैं कि 7:4 होगा, और इसमें मैं बोल दिया था कि ए की आयु के 4 वर्ष पूर्व और बी के आयु के 4 वर्ष बाद की आयु। तो आप लोग को याद होगा या फिर याद नहीं होगा तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे करके मैं बताया था, इधर प्लस जाएगा, इधर माइनस जाएगा, ऐसे करके आप लोग पिछले वीडियो को देख लेना एक बार। चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। पहला नंबर का आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 व्यक्ति, मैं बोला 3 व्यक्ति का कराने वाला हूँ, तो 3 व्यक्ति होंगे आज वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ए, बी और सी 3 व्यक्ति होंगे। इनके आयु का अनुपात नोट करिएगा दोस्तों, 5:2:4 है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है तीनों की आयु का योग 88 वर्ष है, तो ए की आयु बताइए। तीनों की आयु का योग कितना है, 88 वर्ष है दोस्तों, तो ए की आयु कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ये थोड़ा सा हाई लेवल का है दोस्तों पिछले वीडियो के अपेक्षा, ठीक है। मैं हर बार कुछ अलग अलग बताऊंगा जो हमेशा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या होगा कि ए का अनुपात कितना है, 5, उसी को लिखिएगा आराम से जब तक आप लोग सीख नहीं पाते हैं। बी का अनुपात कितना होगा, 2, और सी का अनुपात कितना होगा, तो 4 होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में कि यहाँ पर अंतर दिया है कि योग, तो यहाँ पर योग दिया है। योग का मतलब होता है जोड़। तो दोस्तों ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो 7, 8, 9, 10, 11 अनुपातों का योग कितना है, 11 है, ठीक है। अनुपातों का, सॉरी माफ करिएगा यहाँ आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। अनुपातों का योग कितना है, योग 11 वर्ष कहाँ से आया, तो ये अनुपातों को मैं जोड़ कर लिखा हूँ यहाँ पर 11, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में वास्तविक मान का योग दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों योग को भाग कर देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन वाले 88 को लिखा और यहाँ पर 11 अनुपातों के योग को लिखा दोस्तों, तो 8 बार में चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ूं तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि ए की आयु कितना होगा। तो ए की आयु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके अनुपात को यहाँ पर गुणा कर देंगे। मतलब कितना अनुपात है, तो 5 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हमसे पूछता कि बी का मान, यहाँ पर तो ए का मान ही पूछा है, तो बी का मान अगर पूछता तो हम लोग वैसे ही करते, 88/11 मतलब 8, और गुणा में बी का 2, तो 8 दूना 16 वर्ष हो जाता। और सी का मान अगर पूछता तो 88/11 और 8 आ जाता, गुणा में कर देते 4, मतलब 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 की 24, 8 चौको 32 वर्ष हो जाता। ये तीनों का हम लोग का आयु, ए कितने साल का है, 40 वर्ष का है, बी 16 वर्ष का है और सी 32 वर्ष का है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करूँ क्या, देखिए
क्वेश्चन बोला था 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, इनके आयु का अनुपात 5:2:4 है। उनके तीनों व्यक्तियों का जो वास्तविक आयु है उसका योग कितना है, 88 वर्ष है। तो दोस्तों ए का कितना आयु होगा, ये तो उनके टोटल आयु जो है तीनों का वास्तविक है जो आयु उसका योग दे दिया है, तो ए का आयु बस बताना है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि ए का अनुपात कितना है 5 दिया है, बी का अनुपात कितना है 2, उसी को लिखा हूँ क्वेश्चन में जो दिया है उसको, और फिर सी का अनुपात कितना है 4, और ये सभी अनुपातों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 11। क्यों जोड़े, क्योंकि यहाँ पर जोड़ दिया है मतलब योग दिया है वास्तविक का, तो इसलिए अनुपातों को हम लोग जोड़ दिए। ठीक है, तो क्या किए, योग और योग को हम लोग क्या किए, भाग कर दिए दोस्तों, और ए का मान निकालना है तो ए के अनुपात को यहाँ पर मैं गुणा कर दिया, तो ए का आयु आ गया। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, अगला क्वेश्चन बताता हूँ इसको मिटाने के बाद। व्यापम में दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1-2 क्वेश्चन ये आयु संबंधित आप लोग देखे होंगे, पटवारी ये सब का दिए होंगे पेपर। तो अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, अगला क्वेश्चन में भी 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, इसमें रामू श्यामू कुछ भी लिख सकता है, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। ए, बी और सी 3 ठो व्यक्ति हैं, इनके आयु का अनुपात है 1:3:5। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में बोला है दोस्तों बी और सी की योग, थोड़ा सा घुमाया है, बी और सी का योग कितना है, 72 वर्ष है। बी और सी का आयु का योग 72 वर्ष है, तो बी और ए की आयु का अंतर बताइए। बी व ए की आयु का अंतर क्या होगा। एक और बार मैं रिपीट करता हूँ, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, उनके आयु का अनुपात 1:3:5 है, जिसमें से बी और सी जितने वर्ष के हैं उनका योग कितना है 72 वर्ष। तो दोस्तों बी और ए का आयु पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसको घटा देंगे तो उसका अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नियम चेंज नहीं करूँगा मैं, पहले क्या किया था वैसे करूँगा। ए का मान कितना है 1, ए का मान मतलब ए का अनुपात। ठीक, तो बी का अनुपात कितना है, तो बी का अनुपात 3 और सी का अनुपात कितना है 5। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे बी और सी का योग दिया है, तो दोस्तों बी और सी को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, बी और सी को जोड़ देंगे, सॉरी माफ़ करिएगा, ए और बी को जोड़ दिया मैं, बी और सी को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा। क्यों जोड़े, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों का योग दिया है, इसलिए इनके अनुपात को मैं जोड़ दिया। तो दोस्तों अगला स्टेप देखिएगा, यहाँ पे 72 को लिखा जो क्वेश्चन में दिया है, बी और सी का मान मतलब योग, और उनके ये अनुपातों को जोड़ के मैं यहाँ पर लिखा। तो दोस्तों मैं बोला था कि 0 से हीरो लेवल तक का बताऊंगा, तो चलिए मेरे साथ पहाड़ा पढ़िए और इसको काटिए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिकी 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठाई 64, 8 नम 72। तो दोस्तों 8 9 72 में 9 बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये 72 कट जाता है। तो हम लोग को करना क्या है, बी और ए की आयु का अंतर। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर ए का मान निकाल देता हूँ। तो मैं क्या बोला था, जिसका मान निकालना है उसको हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो इसका कितना है 1 है, अनुपात उसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9, मतलब ए जो है वह 9 वर्ष का है। ठीक है, और उसके बाद बोला है बी,
तो दोस्तों बी का हम लोग वैसी करेंगे तो 72 भागित 8 हो जाएगा, मतलब दोनों को काटेंगे और गुणा क्या करेंगे 3 को, तो हो जाएगा 27, मतलब 9 कम 9, 9 दूने 18, 9 तिया 27 हो जाएगा। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि बोला है दोनों का अंतर बताइए, मतलब दोनों का क्या घटाव बताइए। तो दोस्तों हम लोग इसको यहाँ पर घटाता हूँ मैं, 27 माइनस 9 करेंगे तो 18 आता है, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार और रिपीट करूँ क्या, चलिए ए और बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, उनके आयु का अनुपात 1:3:5 है, उनके योग बी और सी का योग कितना है, तो 72 वर्ष है। क्वेश्चन में बोला है और बी और ए की आयु का अंतर बताइए। तो हर बार के जैसा मैं क्या करूँगा, ए और ए का मान कितना है 1, ए का मान मतलब अनुपात, बी का अनुपात कितना है 3 और सी का अनुपात 5, उसको मैं लिख दिया। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे समझाना है, इस कारण से मैं लिख देता हूँ। अगर एग्जाम में मेरे को करना रहता तो क्या करता, पहले बी और सी को दिया है, यहीं पे मैं जोड़ देता 8 होता है और यहीं पे 72 को भाग कर देता, ऐसे करके शॉर्टकट आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ इतना डिटेल, क्योंकि आपको समझाना है। ठीक, तो यहाँ पर 8 आ गया, इस दोनों को जोड़ दिए, बी और सी को क्यों जोड़े, क्योंकि यहाँ पर बी और सी का योग दिया है इसलिए। और दोस्तों यहाँ पर भाग किया तो 9 बार में गया, ए का मान, ए का अनुपात कितना दिया है 1, इसलिए गुणा कर दिया तो 9 हो गया। बी का अनुपात कितना दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में 3 दिया है, तो 9 तिया 27 होता है। इस प्रकार से 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऐसे भी आ सकता है आपके व्यापम के परीक्षा में, ए नोट करिएगा, ए की आयु बी की आयु से 3/5 है, ए की आयु बी की आयु से 5/3 है। ठीक है, ए की आयु बी की आयु से 5/3 है, तो ए की मान ज्ञात करिए या फिर बी की मान। इतना तो आगे आप लोग बना ही लोगे, बता दिया हूँ पहले। इसको बस देखिए, इसको करना क्या पड़ेगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, जिसके आगे का या की दिया होगा तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे उसको ऊपर वाला, सॉरी यार, हर ऊपर वाला बी होगा। ए का मान 5 होगा। तो दोस्तों क्या होगा इस टाइप से में, देखिए इसमें हम लोग को दिक्कत क्या जाता है अक्सर कि ए का अनुपात कौन सा है और बी का अनुपात कौन सा है। यहाँ पर ए दिक्कत जाता है, तो यहाँ पे ए को पहले लिखा है, तो दोस्तों ए बराबर क्या हो जाएगा 5 और बी बाद में दिया है, तो हर वाले को मान लेंगे, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी का अनुपात 5:3 है। इसको बट्टा में दे दिया है, तो उसको हम लोग ए का मान 5 और बी का मान 3 बोल सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन दिए रहेगा, अभी जैसे बताया हूँ वैसे आप लोग हल कर सकते हैं। और एक और तरीका है दोस्तों इस क्वेश्चन को घुमाने का, तो मैं आप लोग को बता दूं, देखिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं, उनके आयु का अनुपात 2/3 अनुपात 1/2 है। ठीक है, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी ध्यान दीजिएगा,
ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके आयु का अनुपात कितना है 2/3 अनुपात 1/2 है। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, पहले तो हम लोग जोड़ दे रहे थे, लेकिन इसको कैसे जोड़ोगे, ठीक है, तो उसको हम लोग को सिंपल बनाना पड़ेगा जैसे अभी तक था। तो दोस्तों इसका मतलब बटा भी होता है, ऐसे बटा, ठीक है, यहाँ करता हूँ तो समझ में आएगा। 2/3 दिया है तो इसका मतलब मैं बोला बटा होता है, तो यहाँ पे एक बड़ा बटा कर दूंगा ये अनुपात के जगह में, इसके नीचे ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको सीधा करेंगे दोस्तों, तो सीधा में क्या हो जाता है 2/3, फिर यहाँ पर गुणा हो जाएगा और ये पलट जाएगा, मतलब 2 और 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको गुणा करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 एकम 3, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए का मान कितना हो जाएगा 4, ए बराबर 4 और बी बराबर 3, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 4:3। इस पूरे का मतलब क्या है 4:3। अब जैसे मैं पिछले में बताया था वैसे कुछ भी पूछे आप लोग, अगर पिछला वीडियो मेरा देखे हैं तो आप लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक 16-17 मिनट हो गया है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इस कारण से इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।